और सेटलिंग पॉइंट की भी जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो इंटकवेल है वो थोड़ी दूरी पे चले जाए, ताकि बरसात के समय में भी जो है लोगों को किनारे में बसा हुआ प्लास्टिक वेदर में। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। शनिवार को विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भुइयांडीह का दौरा किया और प्रधानमंत्री नल जल योजना की जानकारी की। मौके पर उन्होंने जुस्को के अधिकारियों को इस योजना के तहत बस्ती के तमाम घरों में पानी पहुंचाने का निर्देश दिया। उसके बाद विधायक ने बिरसानगर मोहरदा जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने मोहरदा जलापूर्ति योजना की बारीकियों को जाना और देखा कि इस योजना के तहत पूरे बिरसा नगर में शुद्ध पानी की सप्लाई हो रही है या नहीं। इस दौरान विधायक पूर्णिमा दास साहू ने मोहरदा जलापूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट को देखा और वहां मौजूद जिस्को के अधिकारियों से स्वर्णरेखा नदी जहां से पानी यहां लाया जाता है उसे किस प्रकार फिल्टर किया जाता है और कैसे सप्लाई दी जाती है, किस किस समय इलाके में पानी की सप्लाई होती है, सभी मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारी ली। विधायक ने कहा कि इस प्लांट में काफी कमियां दूर कर ली गई है, कुछ कमियां बाकी हैं जिसे दूर करने के लिए इन लोगों से प्रपोजल मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मोहरदा जलापूर्ति योजना को जल्द दुरुस्त किया जाएगा ताकि गर्मी में क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार, झारखंड। जी मैडम, आज जो निरीक्षण करने आए, क्या देखे हैं और क्या आगे सुधार होगी इसमें? सुधार तो यही करना है कि हमारी जनता जो है उसे शुद्ध पानी मिले, और इसको नज़र में रखते हुए हम यहाँ मोहरदा जल आपूर्ति परियोजना में आए हैं। और यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो आपका सेटलिंग आपका ये इंटकवेल जो है, इंटकवेल का जो दूरी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटकवेल जहाँ पे अभी वर्तमान में जहाँ पे बनाया गया है इंटकवेल, वहाँ से जो है, क्योंकि जो नदी का पानी है वो बीच का वाला जो पानी है, जो बीच से पानी की जो धार है वो ज़्यादा तेज़ है और साफ है, और जो बाकी आजू और बाजू नदी के दोनों एरिया में जो पानी आ रहा है वो गंदा भरा हुआ पानी, और अभी जो इंटकवेल है वो अभी उसी जगह पर स्थापित है। तो हमें उस इंटकवेल को आगे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर इंटकवेल आगे शिफ्ट हो जाता है तो उस इंटकवेल के माध्यम से हम पानी को जो है गर्मी के समय में भी, क्योंकि गर्मी के समय में पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो गर्मी के समय में भी वहाँ से हम पानी जो है निकाल सकते हैं। और अभी तो वैसे इस आपके इस योजना को बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसके बिहाफ में हमने एक और सुझाव जो है रखा है सामने, वो है इंटकवेल का सेटलिंग पॉइंट का। अभी तो इंटकवेल को जो है काम में लगाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी हम सेटलिंग जो पॉइंट है उस पे जो है काम जल्दी से करा सकते हैं, क्योंकि सेटलिंग पॉइंट जो है उसके माध्यम से हम जो अच्छा पानी है वो वहाँ पे स्टोर होगा, जो पानी हमारे नदी से जो जाता है वो वहाँ पे स्टोर होगा। वहाँ से स्टोर होने के बाद वो फिर से उसकी जो है क्वालिटी चेक की जाएगी पानी की, कि शुद्ध पानी है यानी सारे प्रोसेस से वो गुजरते हुए फिर वहाँ पे पानी स्टोर भी होगा, जो हमारी जनता को गर्मी के दिनों में हम पानी तब भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो गर्मी के दिनों में जल आपूर्ति नहीं हो पाता है, तो उस समय के लिए हमको यहाँ से जो है परेशानी नहीं होगी। उसको नज़र में रखते हुए ये सेटलिंग पॉइंट का जो है योजना दिया गया है। और आगे हमारे जो सचिव जो है, अर्बन सचिव, उनसे भी इस बारे में पूरी चर्चा हो रही है, और पूरे चीज़ें जो बैठ चुकी हैं, बस अब इसको काम में लगाने की ज़रूरत है। बाकी और इलाकों पर जैसे आपके बाउंड्री वॉल की ज़रूरत है, क्योंकि असामाजिक तत्व जो है वहाँ आके हमारे जो पाइप जो बिछा हुआ है आपका पावर केबल उसको वो हानि पहुँचा सकते हैं। उसके लिए वहाँ पे बाउंड्री वॉल की भी आवश्यकता है। तो बस अब कार्य आगे बढ़ेगा और हमारी जनता को इससे और जूझना नहीं पड़ेगा, और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि आपके इस सेटलिंग पॉइंट का जो है जल्दी से निर्माण हो, और उसके बाद आपके इस इंटकवेल को भी जो है हम लोग आगे की गति जो है प्रदान करेंगे, जब तक आपका ये इंटकवेल तैयार नहीं होता, आपका सेटलिंग पॉइंट रहेगा। मैडम, गर्मी के सीजन के लिए तो आप बता दीजिए कि बरसात में और ज़्यादा व्यापक रूप ले लेता है। जी, बरसात में एक्चुअली होता क्या है कि झिल्ली, ये सब जो भी डस्ट है, प्लास्टिक, ये सभी नदी में आ जाते हैं। बरसात में सबसे ज्यादा समस्या यही होता है, जिसकी वजह से जो है प्रदूषित पानी जो है सप्लाई होने लगता है। तो उसी के लिए हमें जरूरत है इंटकवेल की।
सेटलिंग और सेटलिंग पॉइंट की भी ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो इंटरवेल है वो थोड़ी दूरी पे चले जाए, ताकि बरसात के समय में भी जो है लोगों को किनारे में बसा हुआ हाँ। प्लास्टिक वेदर में वो, क्योंकि अभी जो वहाँ पे इंटरवेल है वो किनारे में है, जिससे जो गंदगी है, प्लास्टिक्स है, या फिर आपके जो काई वगैरह जो रहते हैं, जलकुंभी वगैरह, वो सभी उसमें आ जाते हैं। तो इस वजह से हम चाहेंगे कि इंटरवेल दूरी पर हो जाए। दूरी पर होने से जो पानी शुद्ध मिलेगा, और जब तक ये नहीं हो पाता तब तक हम अपना सेटलिंग पॉइंट के ज़रिए से अपने जल को शुद्ध रूप से जनता तक पहुँचा। मैडम, सरकार की योजना थी, शुरुआत में सरकार ही इसको हैंडल कर रही थी, बाद में देखा गया था कि गुणवत्ता कुछ कमी आ रही, तो जिसको को दे दिया है कि बेहतर कार्य कर सकते और निरंतर चले। लेकिन ऐसा क्या कारण दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जिसको फिर सरकारें पे डिपेंड हो गई है, जेएनएससी पे डिपेंड हो गई है, प्रशासन पे डिपेंड हो गई? जी, अब ऐसा जो है बिल्कुल नहीं होने की संभावना है, क्योंकि अब हम तो प्रत्यक्ष रूप से इस जगह पर आकर सर्वे कर रहे हैं। जिसको कि अधिकारी को बोला जाएगा, अधिकारी अगर नहीं सुनेंगे तो हम राज्य स्तर पर इस बात को पहुंचाएंगे, और आगे ऐसे जैसा आप कह रहे हैं वैसी कोई भी परिस्थिति नहीं आएगी। हम ऐसा चाह रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।